हेलो बच्चों, तो कल हमने पढ़ा था संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, तो संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है जिसका नाम ना हो। ठीक है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये है, ये क्या है? वस्तु है, इसका क्या है नाम? ये पेन है। ठीक है, जैसे कि कॉपी है, ये भी वस्तु है, ये क्या है? इसको हम कॉपी कहते हैं। तो ये क्या हुआ? जो भी नाम है, ठीक है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, जातिवाचक को कॉमन नाउन, भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अभी हम इस सबको एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, ठीक है, उनका नाम बोध कराते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जॉन, विराट, अहमद जो है वो सब क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। वस्तु जैसे कि पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? बाइबल है, रामायण है, ये सब क्या है? वस्तु है। स्थान नेपाल, इटली, ले, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को बोध कराते हैं। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। शाहजहां क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है ना। ताजमहल क्या है? वस्तु है, इमारत है ना। तो क्या हुआ? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, शाहजहां क्या? एक विशेष व्यक्ति है। ताजमहल क्या है? एक विशेष इमारत है या वस्तु है। ठीक है, कल मुझे नेपाल जाना है। कल मुझे नेपाल जाना है। नेपाल क्या हुआ? एक स्थान हुआ, है ना। तो ये सब क्या हुआ? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जो कॉमन है। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि वस्तु है, मोबाइल है ना, पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। किसी एक मोबाइल का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, टीवी, कंप्यूटर, कार। स्थान जो है गांव, है ना, एक नहीं, ये बहुत सारे गांव है, तो पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कूल, शहर, नदी, है ना। प्राणी जैसे कि आदमी है, जानवर है, पशु, पक्षी, गाय, लड़का, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जो किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण जाति को बोध कराते हैं। इसलिए हम इसे कॉमन नाउन कहते हैं, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सबके लिए कॉमन हो। ठीक है, ये लड़का मेरा दोस्त है। ये लड़का मेरा दोस्त है ना। किसी लड़के का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लड़का क्या हुआ? एक कॉमन नाउन हुआ, एक जातिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, फल खाना अच्छा है। फल क्या है? एक कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे किसी फल का नाम नहीं लिखा है, तो ये क्या हुआ? जातिवाचक हुआ। अगर यहाँ पे किसी फल का नाम लिखा होता तो ये क्या होता? व्यक्तिवाचक होता। ओके, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, है ना। पक्षी, किसी पक्षी का नाम नहीं लिखा है ना। ये पूरे पक्षी की जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, तो लास्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, स्थिति, दशा का ज्ञान हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का
उनका हमें गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, या स्थिति या दशा, ठीक है, उन सब का जो ज्ञान हमें देते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गुण दोष है, जैसे अच्छाई है, बुराई है, सरलता है, किसी का क्वालिटी बताना। ठीक है, ठीक है। तो भाव जो है वो इमोशन है, थकान, रुलाई, प्रेम। स्थिति बूढ़ापा, अमीरी, गरीबी, बचपन, ये सब क्या है? स्थिति है। दशा क्या है? मोटा, पतला, छोटा, लंबा, ये सब क्या है? दशा है। ठीक है, तो मुझे बचपन में मिठाई बहुत पसंद है। मुझे बचपन में मिठाई बहुत पसंद है। जब मैं छोटा था मुझे, है ना, मिठाई जो है वो मुझे बहुत पसंद है। ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, बूढ़ापा में कमजोरी आ जाता है। बूढ़ापा में कमजोरी आ जाता है, ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। आया समझ में? किसी व्यक्ति का, है ना, ये व्यक्ति का स्थिति बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है। ठीक है, आया समझ में? तो जब किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के उनका हमें गुण बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, इमोशन बताते हैं, ठीक है, स्थिति बताते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। आया बच्चों समझ में? तो यहाँ पे हमारा संज्ञा जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।